विपक्ष के सवालों से धर्मेंद्र प्रधान हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो नीट के सवाल पे बच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मूल उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों की हित साधित हो, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकनी है। ये अवसर नहीं है राजनीतिक रोटी सेकने की। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं 5 का प्रहार लेकर। लेकिन प्रहार आज नीट के नक्कालों के खिलाफ, क्योंकि आज प्रहार एक बार फिर से नीट के जो नक्काल है, जो उसके मास्टरमाइंड है, जो नटवर लाल है, उनके खिलाफ कर रहे हैं हम। जिन्होंने पेपर लीक करवाया, जिन्होंने पेपर लीक करवाने में मदद की, जिन्होंने कार्रवाई की और जिन्होंने पूरे मामले को लेकर राजदार की भूमिका निभाई, सबका नंबर आएगा। और शायद यही वजह है कि सीबीआई की ओर से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एक के बाद एक राज खुल रहे हैं। जिन्होंने सेटिंग की, जिन्होंने इस पूरे मामले में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनको तोड़कर मरोड़कर उनका जूस निकालकर सीबीआई पूरे मामले में अब जो है यहाँ पे अहम भूमिका निभा रही है। और एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर बड़ा मैसेज भी दे रही है कि अब कोई बचेगा नहीं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि नीट कांड का जो प्रिंसिपल है एहसान उल हक, इसके अलावा इम्तियाज आलम, इसके अलावा यहाँ पे जमालुद्दीन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 3 किरदार कौन है, इन 3 किरदारों की इसमें क्या भूमिका है। एहसान उल हक ये जो है यूएसएस स्कूल का प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल है। इस बीच देखिए तस्वीर निकल के सामने आ गई है, जहां पर पूरे मामले में आरोपियों की जो यहाँ पे मेडिकल है वो यहाँ पे करवाया गया है। अब आरोपी जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, और आरोपियों का अब मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल करवाने के बाद सीबीआई के हत्थे चढ़ेगी आरोपी, इनसे पूछताछ लगातार की जाएगी। साथ ही साथ इनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर पेपर लीक के जो तार है वो कहां से जुड़े, कहां से मिले, किसके पास पहुंचे और किन किन अपराधियों ने किस तरीके से इस पूरे के पूरे घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से यहाँ पर अहम भूमिका निभाई। और साथ ही साथ यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों यहाँ पर इस बड़ी वारदात को, इस बड़ी घटना को, लाखों जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, और आखिर किस तरीके से सीबीआई पूरे मामले में यहाँ पे एक्शन ले रही है। क्योंकि राज्य दर राज्य इसके तार जुड़े हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, या इसके अलावा तमाम जो अलग अलग चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। इसमें भूमिका गोधरा की भी है, राजस्थान की भी है, महाराष्ट्र की भी है, बिहार की भी है और झारखंड की भी है। हालांकि इस बीच बड़ी अपडेट क्या है बताते हैं आपको। दरअसल पूरे पेपर लीक मामले को लेकर के जो सीबीआई की कार्रवाई है वो तेज हो गई है। आपने देखा होगा हर राज्य में जो आरोपियों की धरपकड़ है वो यहाँ पर पूरी हो गई है। पटना में आरोपियों का मेडिकल पूरा करवा लिया गया है। 5 आरोपी कौन दिखाया हमने पहले आपको, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से लेकर के स्टूडेंट और पत्रकार की भूमिका निभाता रहा जमालुद्दीन, उनका भी मेडिकल हो चुका है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में आरोपियों की यहाँ पर मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल करवाने के बाद सीबीआई की कस्टडी में इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ पूरे मामले में जो गुत्थी है अब वो सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अब आरोपी कौन कौन है? एहसान उल हक है, इम्तियाज आलम है, इसके अलावा आशुतोष, मनीष और जमालुद्दीन का यहाँ पर मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल के बाद सीबीआई दफ्तर लाए गए जो है 5 आरोपी, अब इनसे पूछताछ की जाएगी, जिसमें संजीव मुखिया अभी तक फरार चल रहा है। संजीव मुखिया जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर ये संजीव मुखिया कौन है? तो ये जो संजीव मुखिया है ये यहाँ पर नालंदा का रहने वाला शख्स है, जो पॉलिटिक्स में एंट्री चाहता था, जो एक अलग असिस्टेंट जो टेक्नीशियन है उसके पद पर काम कर रहा है। साथ ही साथ दरअसल ये माना जा रहा है कि ये पूरे घटना का, ये पूरे के पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, क्योंकि इसके तार पूरे देश में जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ पूरे मामले की जब हम बात करते हैं तो अगर पटना जो जहाँ पे मेडिकल करवाया गया आरोपियों का, तस्वीर आपको वहाँ की दिखा रहे हैं हम, जहाँ पे इन आरोपियों का मेडिकल करवाया गया है, जिसमें एहसान उल हक, इम्तियाज आलम, इसके अलावा जमालुद्दीन से लेकर के मनीष और आशीष, यानी कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पत्रकार और स्टूडेंट जितने भी नटवर लाल है पूरे पेपर लीक मामले को लेकर के, अब यहाँ पर उन सबका मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल के बाद इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि पहले राउंड की पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अब दूसरे राउंड की पूछताछ की जाएगी और तमाम सवालों के जवाब तलाशने के प्रयास किए जाएंगे कि अब यहाँ पर जिस तरीके से जो पूछताछ चल रही है इसमें बड़े खुलासे क्या होते हैं। इस बीच पटना से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई अलग अलग टीमों पर मुआयना कर रही है। कई टीमें बनाकर सीबीआई किंगपिन तक पहुंचने के लिए हर
मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जो इस कड़ी में कहीं ना कहीं मददगार साबित हुए थे। चाहे हजारीबाग का कनेक्शन हो, देवघर का कनेक्शन हो या फिर देश का अलग अलग कोने में, हर जगह सीबीआई एक्शन में, लेकिन खासतौर पर पटना से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियों की बात करें तो अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कुछ को ईओ ने, और अब सीबीआई इस मामले में लगातार एक्शन में है और कह रही है कि जल्द ही इस मामले का जो मुखिया है, जो किंगपिन है, उसका नाम भी सामने आ जाएगा। तो आरोपियों का मेडिकल पूरा हो चुका है और मेडिकल के बाद जो सवाल जवाब है उनके कई राउंड अभी और आगे चलेंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है दरअसल कि जो पूरे देश में तार जुड़े हैं नीट पेपर लीक को लेकर, उसके हर किरदार का पर्दाफाश किया जाएगा। इस बीच जो स्कूल को देख रहे हैं आप, ये हजारीबाग का वो स्कूल है जो पूरे के पूरे घटना का एक सेंटर है। हजारीबाग के इसी स्कूल से नीट का पेपर लीक हुआ था और इसी स्कूल की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा एहसान उल हक नाम का वो शख्स जो स्कूल का प्रिंसिपल बताया जा रहा है। हालांकि उससे सीबीआई ने पहले पूछताछ की, तमाम राज उगलवाए और कई घंटों की पूछताछ के बाद अब यहां पर उससे दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए भी मेडिकल करवा लिया गया है। यही वो स्कूल है, वैसे स्कूल जिसके तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर एक्टिव था एहसान उल हक के साथ साथ उसका वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम, इसी के साथ साथ जमालुद्दीन, जो कि इन दोनों का ही करीबी बताया जा रहा है। तो ये स्कूल को आप गौर से देखिए, दरअसल लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जो प्रिंसिपल हैं उनका चेहरा भी दिखा देती हूं मैं आपको। ये एहसान उल हक है, प्रिंसिपल ओएसिस स्कूल। पहले इनकी ओर से सफाई दी गई, पहले इनकी ओर से सफाई देते हुए ये कहा गया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने और लिखाने का काम काज है। लेकिन इसके बाद जब पूछताछ लंबी की गई तो पता ये चला कि जो स्कूल है यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो प्रिंसिपल है इसकी अहम भूमिका निकल के सामने आई। अब प्रिंसिपल के जब बाद जो वाइस प्रिंसिपल है वैसे इस स्कूल का इम्तियाज आलम, इस शख्स को भी पहचान लीजिए, क्योंकि इस शख्स की भी काफी अहम भूमिका है पूरे के पूरे पेपर लीक मामले को लेकर के, क्योंकि ये एहसान उल हक का राइट हैंड है। राइट हैंड होने के साथ साथ इसने भी पेपर लीक मामले में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके अलग अलग किरदार है, कोई पेपर बॉक्स को तोड़ने में शामिल है, कोई किसी मामले में शामिल है, कोई पेपर लीक करने को लेकर शामिल है। अब इस बीच जो सीबीआई का ताबड़तोड़ कार्रवाई जो दौर चल रहा है ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि पेपर लीक मामले में एक पत्रकार की भी गिरफ्तारी की गई है। पेपर लीक जिसने करवाया था, आपको याद होगा, पेपर लीक करवाने में वाले जो किरदार हैं उसमें जमालुद्दीन नाम का एक शख्स भी है जो पेशे से पत्रकार है और पत्रकार होने के साथ साथ उसकी भी भूमिका निकल करके सामने आई है। पत्रकार जो जमालुद्दीन है उसको हजारीबाग से अरेस्ट किया गया है। हजारीबाग वो सेंटर जो बताया हमने आपको, दिखाया हमने आपको, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में था जमालुद्दीन और शायद यही वजह कि चूंकि ये करीबी है लिहाजा तार इसके भी जुड़े हुए हैं और इसी वजह से इनसे पूछताछ के दौर में जमालुद्दीन को भी शामिल किया गया है। फिलहाल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की 5 दिनों की रिमांड जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई है। इनसे 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की जाएगी। हालांकि इन किरदारों ने पहले बहुत गोलमोल करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही पूछताछ के राउंड खुले उसके बाद इनके जो जवाब थे वो जब निकल के सामने आए तो पता ये चला कि इनकी भूमिका क्या है। अब सीबीआई के शिकंजे में जमालुद्दीन है। जमालुद्दीन देखिए वही पत्रकार है जिसकी भूमिका बताई जा रही है। जमालुद्दीन एहसान उल हक और साथ ही साथ इम्तियाज आलम का करीबी भी बताया जा रहा है। पेशे से पत्रकार है, लेकिन शक्ल देखिए कितनी मासूम दिखाई दे रही है आपको। लेकिन लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जितने भी किरदार हैं उन किरदारों में ये भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाने वाला ये शख्स है और शायद यही वजह है कि हजारीबाग को पूरे के पूरे घटनाक्रम का सेंटर पॉइंट माना जा रहा है। हजारीबाग से रिपोर्ट देखें हमारे सहयोगी जतिन के। न्यूज़ चैनल से रिपब्लिक भारत से तो सलाउद्दीन वगैरह को क्या अरेस्ट किया गया है? नहीं, सलाउद्दीन को बचाओ। जमालुद्दीन को क्या सीबीआई ने अरेस्ट किया है? ये तो आप पेपर वो में जो देख रहे हैं बस नहीं बता रहा तो मतलब क्या कुछ लिखा है? अगर आप बात करें हमसे नहीं बात करता, क्योंकि सीबीआई ने बोला है कि उनको अरेस्ट कर लिया, प्रिंसिपल के साथ लेकर रहे हो। नहीं बात। अरे एक चीज तो बता दीजिए, प्रिंसिपल के साथ क्या आपकी पुरानी दोस्ती है कुछ इस तरीके से? कुछ भी नहीं बता, सीबीआई वाले ने मना। अच्छा ये अच्छा उसको जो बीपीएससी घोटाला था उसको लेकर भी आप लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगे थे? कुछ भी नहीं।
तो ये दरअसल जमालुद्दीन का घर है। सलाउद्दीन उनके भाई है यहाँ पर, जो जिनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, सीबीआई ने मना किया है। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यही बता रही है कि जमालुद्दीन को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार जो किया गया है। ये सलामुद्दीन और जमालुद्दीन दोनों भाई हैं, दोनों का घर है, पत्रकार है लोकल हज़ारीबाग के। और हमने बात करने की कोशिश की सलामुद्दीन से, उनका ये कहना है कि सीबीआई ने कुछ नहीं बोला। जलालुद्दीन की गिरफ्तारी को लेकर हमने सवाल पूछा तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं इस पूरे मामले में। तो हजारीबाग से जतिन की ये रिपोर्ट देख रहे थे आप, जो जमालुद्दीन नाम का जो शख्स है, जो किरदार, उसके घर से जतिन रिपोर्ट कर रहे थे। जतिन जुड़ गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, इस पूरे मामले को लेकर के जितने भी किरदार दिखाई दे रहे हैं, इसमें जमालुद्दीन भी है, लेकिन सवाल अब दरअसल ये है यहाँ पर कि अब अगला नंबर किसका और कौन कौन से रहे हैं सीबीआई के रडार पर? आज बिल्कुल देखिए, और यही सवाल जो हमने सीबीआई से पूछा तो सोर्सेज का कहना है कि ये कड़ी बहुत लंबी है, एक एक करके इसकी पूरी चेन बनाई जा रही है, और इस चेन में अभी तक हजारीबाग से ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो गिरफ्तारी की जा रही है वो बिल्कुल सबूतों के आधार पर की जा रही है। सीबीआई के पास क्या सबूत है वो भी आपको बता दें। कॉल डिटेल, जो प्रिंसिपल एहसान उलक है उनकी कॉल डिटेल सीबीआई के पास है, और कॉल डिटेल ये बोलती है कि 1 मई से लेकर 7 मई तक एहसान उलक और जमालुद्दीन, जो कि हजारीबाग का लोकल पत्रकार है, कई बार बातचीत हुई। जांच में यह भी सामने आया कि जमालुद्दीन दरअसल बिहार में ईओयू ने जिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से कई लोगों के संपर्क में था। कुरियर कंपनी जो ई रिक्शा के जरिए जो पूरे कुरियर पहुंचे थे, उसका भी जो लिंक है वो इन दोनों से मिलता हुआ नजर आया। सीबीआई की एक थ्योरी ये भी कहती है कि बैंक पहुंचने से पहले कुरियर जो है वो स्कूल की तरफ भी गए थे, और इसको लेकर जब मोबाइल फोन की जांच की गई एहसान उलक की, जो कि प्रिंसिपल है, तो कहीं ना कहीं उसके तहत भी जो सबूत है वो सीबीआई के पास है। और ये सभी सबूतों को लेकर सीबीआई की टीम इन तीनों के साथ पटना पहुंची है, और जिस तरीके से वहां पर अब कस्टडी लगातार मांगी जा रही है, 5 दिन की कस्टडी ग्रांट भी कर दी है, कुछ पेपर वर्क बाकी है, लेकिन सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जैसे जैसे वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सबूत उनके पास लग रहे हैं, उन्हीं सबूतों के आधार पर आगे जो गिरफ्तारी है वो की जा रही है। लेकिन अभी भी सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिरकार पेपर लीक किस टाइम हुआ? क्या स्कूल के अंदर पेपर 3 तारीख को पहुंच गए थे, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पहुंच गए थे? और इन्हीं सवालों के जवाब को खंगालने के लिए लगातार जो पूछताछ है वो कुरियर कंपनी के लोगों से भी की जा रही है, वो पूछताछ एसबीआई बैंक से भी की जा रही है। आज जब हम एसबीआई बैंक पहुंचे तो हमें एक अलग जानकारी मिली। दरअसल एसबीआई बैंक में जो मौजूदा मैनेजर है वो 10 जून को आए हैं, यानी कि 5 मई को जो मैनेजर थे वो पटना ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हालांकि किस कारण से ट्रांसफर किए गए ये अभी जांच का विषय जो साफ तौर पर बना हुआ है, लेकिन सीबीआई का कहना है कि इस केस में जो भी लीड उन्हें मिल रही है उस लीड पर वो कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जी, तो जतिन बता रहे थे कि किस तरीके से जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है उसको मैच कराने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर पेपर लीक हुआ किस वक्त, किस दिन हुआ, और इसके साथ साथ सीबीआई के पास जो सबूत है उसके आधार पर गिरफ्तारियां भी हो रही है। सीधे रुक करते पटना का, जहां पे पटना में तमाम आरोपियों का मेडिकल करवाया जा रहा है। अनूप जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, जो तमाम आरोपी हैं उनका मेडिकल करवा लिया गया है, सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है, अब आगे क्या? देखिए, मैं जतिन की बात को आगे जोड़ता हूं अनामिका। जो कड़ी जिसकी बात कर रहे हैं जतिन, ये कड़ी बहुत लंबी है और सबसे ज्यादा कड़ियां बिहार में जुड़ रही हैं। आपने देखिए वहां से 3 गिरफ्तारियां हुई, झारखंड से, हजारीबाग से, लेकिन सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां यहीं, क्योंकि 21 गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हुई। सीबीआई ने 5 गिरफ्तारियां की है और बाकी ईओयू और बिहार पुलिस ने की थी। तो अब तमाम लोगों को एक साथ इंटरोगेशन किया जा रहा है। आज मेडिकल करा लिया गया। 5 वो लोग जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, अब उनमें से वो 3 लोग हजारीबाग के हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और वो पत्रकार, कथित पत्रकार जिसे कहा जा रहा है। वही मनीष और आशुतोष जो पहले सीबीआई की गिरफ्त में आए थे, उनका भी आज मेडिकल कराया गया। अब रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिसका जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है, देश जानना चाह रहा है कि आखिर इसका मुखिया कौन है, क्योंकि कड़ी एक के बाद एक जुड़ रही है। सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे के पूरे मास्टरमाइंड का के जो किरदार है, आखिर उनसे और कितने राज उगलवाए जाने बाकी हैं। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो जतिन है, अनूप है जो जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ ये बता रहे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में यहाँ पर पेपर लीक करवाया गया, और पेपर लीक के बाद जो तमाम आरोपी हैं उनको फिलहाल मेडिकल के बाद भेज दिया गया हेडक्वार्टर पे पूछताछ करने के लिए।